प्रगति यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जहानाबाद पहुंचे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जहानाबाद में कार्यक्रम को लेकर उनकी सुरक्षा के मद्देनजर प्रोटोकॉल का पालन करते हुए प्रशासन की ओर से तमाम सड़कों पर बैरिकेडिंग की गई थी। यातायात को नियंत्रित करने के लिए जो बैरिकेडिंग की गई थी, उससे आम लोगों को थोड़ी परेशानी का भी सामना करना पड़ा। और सिर्फ आम लोग ही नहीं, इस बैरिकेडिंग के कारण स्थानीय जनप्रतिनिधि भी काफी परेशान नजर आए। दरअसल नीतीश कुमार के अरवल और जहानाबाद जिले के समीक्षात्मक बैठक को लेकर समाहरणालय में कार्यक्रम निर्धारित था, लेकिन इस बैठक में भाग लेने के लिए आ रहे अरवल से माले विधायक महानंद और घोसी विधानसभा के माले विधायक रामबली सिंह यादव समाहरणालय तक वाहन से नहीं पहुंच पाए, क्योंकि बैरिकेडिंग लगाकर वाहनों की आवाजाही पहले ही रोक दी गई थी। ऐसे में दोनों विधायक को लगभग 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पैदल तय करके समाहरणालय पहुंचनी पड़ी और तभी वो बैठक में शामिल हो सके। इस पूरे कार्यक्रम को लेकर विधायक महानंद ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आम जनता से डरे हुए हैं। यही कारण है कि पुलिस प्रशासन का उपयोग करके सड़कों पर बैरिकेडिंग करा दी गई है। अघोषित कर्फ्यू लगा दिया गया। आम लोगों के साथ साथ खास लोगों के लिए भी कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई थी। एक राजा की तरह वो जहानाबाद पहुंचे, जो लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। वहीं मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर कई दुकानों के साथ स्कूल, अस्पताल भी बंद मिले। इस दौरान मौके पर पैदल चल रहे माले विधायक रामबली सिंह यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री का इस तरह से तानाशाही रवैया आम जनता पर करना लोकतंत्र के लिए घातक है। सड़कों पर जिस तरह से बैरिकेडिंग की गई है, नगर क्षेत्र में सार्वजनिक वाहनों का परिचालन जिस तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है, जिसके कारण आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जनप्रतिनिधि भी तय कार्यक्रम में शामिल होने नहीं पहुंच पाए और इसके लिए प्रशासन की ओर से अलग से कोई बंदोबस्त नहीं किया गया था। इन सब को लेकर सरकारी व्यवस्था पर विधायक ने निशाना साधा। आम लोगों को जरूरत की सामग्री नहीं मिल रही है, दुकान बंद है, ये मुख्यमंत्री का रवैया सही नहीं, ऐसा कहते हुए उन्होंने आलोचना की। आने वाले बिहार विधानसभा के चुनाव में जिस तरह से पिछले विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में मगध के इलाके में एनडीए को करारी हार का सामना करना पड़ा, इस बार के चुनाव में भी जनता उन्हें मुंह तोड़ जवाब देगी। ये अरवल के माले विधायक महानंद और घोसी के माले विधायक रामबली सिंह यादव ने कहा। सुनिए जहानाबाद न्यूज के लिए मुकेश कुमार की रिपोर्ट। जिस तरह से इमरजेंसी लगा दिया गया, पत्रकारों को कैद कर दिया गया, हॉस्पिटल को बंद कर दिया गया, बताइए, इमरजेंसी जहां इलाज लोग नहीं करा सकते हैं, घोषित इमरजेंसी कर दिया गया। एक मुख्यमंत्री एक राजा की तरह आवे और उसके सामने कोई बोलने की हिम्मत न जुटाए। ये कौन सा राज ला रहे हैं भाई? ये कौन सा विकास का राज है? मैं समझता हूं कि एक डरी हुई सरकार, जनता से जो डर जाती है, वो सरकार प्रशासन के बल पर अपना काम करती है। आज नीतीश कुमार पूरे जनता से डर गई है, नीतीश कुमार की सरकार। और आप देख लीजिए कि जनता के लिए इस मामले में दुर्गति हो रही है कि स्मार्ट मीटर के जरिए बिजली बिल में धांधली के सवाल को लेकर के जनता के साथ जो दुर्गति हो रही है, वो सवाल करती जनता, उनको फटकने नहीं दिया जा रहा है, उनको सामने नहीं लाया जा रहा है। क्या होगा आने वाला चुनाव में? जनता जवाब देगी। और मैं समझता हूं कि मगध की जनता, ये दिल्ली और मध्य प्रदेश नहीं है, ये बिहार है। और बिहार का जो हिस्सा एक छोटा भाई के रूप में झारखंड जिस तरह से दिशा दिया है अपने चुनाव में, उसी तरह से वो पहचान अब इस बार बिहार भी करेगा। बिहार, अरवल और जहानाबाद की जनता के साथ जिस तरह से अत्याचार हुआ है, जिस तरह से उनको एक गुलाम के तरह बांध करके रखा गया है, बैरिकेड लगा दिया गया, घर में ही कैद कर दिया गया, हमारे नेताओं को गिरफ्तार किया गया, गया में हमारे नेताओं को गिरफ्तार कर दिया गया, हमारे कार्यालय के सामने अरवल में बैरिकेड लगा दिया गया। तो ये सब चीजें जो हो रही हैं, तो मैं समझता हूं कि जनता हिसाब करेगी। वही लोगों को घर में कैद किया जा रहा है, रोड अरेस्ट कर दिया गया है। ये रोड अरेस्ट है, रोड के सामने आप अरेस्ट है, रोड पर चल नहीं सकते हैं। ये अरेस्ट जो किया गया है, मैं समझता हूं कि इसका जनता जरूर जवाब देगी। पूरे जहानाबाद के आम जनता को कैद कर लिया गया है, बांस बल्ला गाड़ करके। पत्रकारों तक को फटकने नहीं दिया जा रहा है। स्कूल बंद है, परीक्षा की टाइमिंग बढ़ा दी गई है,
फुटपाथ दुकानदारों को उजाड़ दिया गया और व्यवसायियों को हम समझते हैं कि उनके रोजगार ठप कर दिए गए। कोर्ट कचहरी और रोजमर्रे के काम से जो आते हैं लोग, उनको आना जाना बंद कर दिया गया। मैं समझता हूं कि ये प्रगति यात्रा नहीं, नीतीश कुमार जी की ये दुर्गति यात्रा है। उनकी भी दुर्गति है और जिस तरह से आज महान जनता को, आम जनता को दुर्गति का सामना करना पड़ा है, हम समझते हैं कि ऐसी स्थिति में इस आमंत्रण में मुझे गाड़ी से चलना अच्छा नहीं लगा और इसलिए मैं और हमारे साथ अरवल के माननीय विधायक महानंद जी अपने आवास BSNL ऑफिस के पास से हम पैदल चल करके उनके इस समीक्षा बैठक में शामिल होने जा रहे हैं। लोग प्रगति कर रहे हैं। अब देखिए, मैंने उस शासन को भी देखा है। मैं हमेशा विपक्ष में ज्यादातर हम लोग रहे हैं। लालू जी के शासन में भी मैंने देखा है कि उनके यहाँ कहीं मीटिंग बैठ के होती थी तो जो डी एरिया उनका बनाया जाता था, जनता वो भी तोड़ डालती थी और उनका इशारा होता था कि भाई जब हम लोग बीच आए हैं तो हम जनता से मिलेंगे। लेकिन ये कौन सी प्रगति यात्रा है सरकारी राशि के खर्च करके जिसमें जनता को कैद कर लिया गया है? भाई प्रगति यात्रा में आपसे जनता क्या पूछेगी? क्यों आप इतना जनता से डर गए हैं? जनता ज्यादा से ज्यादा तो आपको कोई पूछेगी नहीं। आप तो ये पूछेगी कि भाई आप उन दलों के साथ क्यों हैं जो दल इस संविधान को खत्म करना चाहती है, जो दल अम्बेडकर को अपमानित किया है, ये नहीं पूछेगी आपसे।